उत्तर मूलक प्रश्न गुड़िकर तो आलोचना सरीगला। एबे आमे जिबा सरलार्थ पाखक। एथिरे तुम तीनोटी सरलार्थ देछि एवं पिले मो प्रथम रो कहि दोछि ए तीनोटी जाकर सरलार्थ तीनोटी जाक सरलार्थ रो जो तृतीय पैराग्राफ मु कहि जे सरलार्थ तीनटा पैराग्राफ रे विभक्त। तृतीय पैराग्राफ रे आखि पूजा तमे लिखि दे परिबो लेखकंकर एही उक्तिटी समय उपयोगी हेछि कारण ए तीनटा जाक सरलार्थ समय उपयोगी। आ तमर परीक्षा केते बे एकासा तीनटा सरलार्थ आसीबनी तेणु जे कोनसे सरलार्थ आसीबो थर्ड पैराग्राफ तुम लिखिबो लेखकंकर एही उक्तिटी समय उपयोगी हेछि बा ए उदाहरणटी समय उपयोगी हेछि। तेणु थर्ड पैराग्राफ को तुमको कहिबी फर्स्ट और सेकंड ही कहिबी सरलार्थ वर्तमान समय स्रोत रे निसहाय शुष्क तृण करी मु भासी जानिछि। जेमति तुम कहतिली प्रथम पैराग्राफ रे तमे ए विषय एही उक्तिटी कोठु आसी उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य दशम श्रेणी रो साहित्य सिंधु बहिर जन्मभूमि विषय रु आसीची एवं ए जन्मभूमि विषयटीर लेखक होउचंती डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। लेखक एठारे कहउचंती जे से समय स्रोत रे भासी चलीचंती। एटा होची फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ रे तमे कोन करबो ना एटा को पूरा पूरी बुझेइबो। कोन बुझेइबो जे लेखक जन्मभूमि रे सेवा रे निजको उत्सर्ग करिबारे समर्थ होई पारनांती बा असमर्थ बोली प्रकाश करछंती एवं से कहउचंती जे से समय स्रोत रे निसहाय तृण बा गोटे असहाय तृण परी भासी चलीचंती। लेखकंकर जन्म एक पल्ली भूई रे हिला। लेखक सेठारे पाठ पढिचंती तांकर बाल्य अवस्था रे कैशोर अवस्था रे किंतु जेतले से युवक अवस्था रे बाहर को बा शहर को पाठ पढ़िया को चली आसीचंती तापरे से शहराभिमुखी हे जाइचंती। धीरे धीरे से तांकर पाठ पढ़ा सरीबा सहित से छहर रे चाकरी बाकरी करचंती एवं सेठारे रहि जीवा को पसंद करचंती। धीरे धीरे कोन हेछि ना से गां ठारू दूरे जाइचंती। जे गां तांकर जन्मभूमि जिए तांको साग भात देकी बड़ करथिला जो गां तांको लालन पालन करथिला सेही गां ठारू समय क्रमे से दूरे जीवा को बाध्य होइचंती। से जेतबेले तांकर गां कथा मने पडुची से कहउचंती जे प्रचलित शिक्षा नीति अनुसार से आगे चलीचंती बा प्रचलित शिक्षा पद्धति अनुसार से आगे चलीचंती। गां को फेरी जीवा पई से समर्थ होई परनाती एवं समय स्रोत रे समय तांको आगको नहीं चलीची एवं समय स्रोत रे से गोटे निसहाय बा असहाय काठी डेपरी कुटा डेपरी भासी चलीचंती एवं निज उपरे तांकर कोनोसी नियंत्रण नाही। पिले लेखक एठी केवल निज कथा कहउनांती वर्तमान शिक्षित समाज रे सब जगह रे ताहा ही हेछि। शिक्षित पिला माने गां छाड़ी जेतले बाहर को आछंती बा शहर को आछंती पाठ पढ़िया पई से माने पल्ली विमुखता हे जाउछंती पल्ली विमुख हे जाउछंती। गां को फेरिबा को से माने आउ चाहु नाहाती। एई शिक्षा पद्धति रो प्रभाव रे से माने आगो चली जाती किंतु गां को फेरिबा नाही। थर्ड पैराग्राफ तुम कोन लिखिबो एही लेखकंकर एही उक्तिटी वास्तविक समय उपयोगी। काहे समय उपयोगी ना बर्तमान ताहा ही होची। बर्तमान द्वितीय सरलार्थ को जिबा एहा मध्य तांकर कृत कर्मर परिणाम। से एका कथा लिखिबो उक्त विषयटी बा उक्त संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कृष्णचंद्र पाणिग्राही को लिखित जन्मभूमि प्रबंधरु आसीछि। एठारे जन्मभूमि प्रति अविचार और विश्वासघातकतार परिणाम स्वरूप बा फल स्वरूप
केमिति जनकर विनाश होइछि से कथा प्राबंधिक कहवाकू चाहूछंती। कौन लिखिबो जन्मभूमि सहित विश्वासघातकतार परिणाम निहाती कष्टदायक होता है बा जड़े जदि जन्मभूमि पाई विश्वासघातकता करिथाए से तार परिणाम पाई थाए। एई कथा को देखैबा पाई बा सूचैबा पाई लेखक कृष्णଙ୍କ कथा एठी कहउचंती। कृष्ण 3 दिन को कंट करी तांकर जन्मभूमि गोप गोपांगना नंद यशोदा एमान को छाड़ी मथुरा चली आसिले एवं मथुरा जो चली आसिले सेठी से कौन कले अभ्रंकस प्रासाद अपरिसम धन संपत्ति अष्ट पाटवंशी एवं अनेक पुत्र कन्या को धरी सुखरे दिन बितेले एवं से जन्मभूमि को पूरा पूरी भूली गले। फल कौन है जे तांकर प्रासाद तांकर पुत्र कन्या तांकर धन संपत्ति सबुतक धीरे धीरे विनाश हो गला। तांकर प्रासाद जड़े निमग्न हो गला। तांकर पुत्र कन्या माने एरकार अरण्य रे प्रभास तीर्थर एरकार अरण्य रे हणाहणी हेकरी ध्वंस हो गले। शेष रे थिले श्री कृष्ण निजे जे की क्लांत श्रांत अवस्था रे गोटे शियाली लता उपरे शोई थिले। सेठी कोन हिची ना जारा सबल तांको पाद को लक्ष्य करी हरिण कान बोली भाबिकी सेठी को गुड़ी मारदेला। लेखक कहते एटा मध्य तांको कृत कर्मर परिणाम। जदि कृष्ण एटा ही बुझेब बेसी जदि श्रीकृष्ण गोपपुर रे थांते एवं बिना पादुकारे से गाड़ी चलेबाकू जाउथांते ताहले तांको पाद कोन हितांता अपेक्षाकृत टाण हो जाइथांता। किंतु द्वारकारे से कोन कले तांको पादर कोनोसी शारीरिक परिश्रम हेइ नथला। पाद को से पादर श्रम से करि नथिले एवं तांकर पाद नुआ पत्र करी कौन होता ईषत लाल रंग देखा जहा कि जारा सबर भाविला ताहा गोटे हरिण कान। से कथा एटा ही बुझेब एहा मध्य तांकर कृत कर्मर परिणाम। बाकी गुड़ा तो तांको कृत कर्मर परिणाम थिला। द्वारका जलमग्न हो गला, तांकर प्रासाद बुड़ी गला, अर्थ धन संपत्ति नष्ट हो गला, पुत्र कन्या माने हणाहणी हेकि मरि गले। ये सब तो बुझेब अल्प अल्प किंतु एहा मध्य तांको कृत कर्मर परिणाम। तांको पाद को जो सबर सर निक्षेप कला सेही कथाटा ही बेसी बुझेबाको अछि तुमको। ठीक अछि एवं लास्ट मध्य सेया जे ए उक्तिटी लेखकंकर समय उपयोगी हेछि। आजिकाली पिला माने कोन करछन्ती शारीरिक परिश्रम अपेक्षा आभिजात्य को बेसी मुठेई धरिचन्ती जहा फल कि तांकर विनाश हेबा स्वाभाविक। एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बन्नी, स्थल पद्म रे देखंती आहवर रक्त और आनत कृष्ण चूड़ा रे देखंती अनागत जीवर रक्त केतन। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर जन्मभूमि प्रबंध आसी। एठारे लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही पल्ली भूमि रही जाइथिबा अर्धशिक्षित बेकार युवक मानक विषय रे कहजनी। जो युवक माने अधा पाठ पढ़ी बेकार अवस्था रे गां रे रही जाइछंती से माने कोन हिजेन माने सेकंड पैराग्राफ जेतला आसीबो सेठी लिखिबो जे जेउ युवक माने अधा पाठ पढ़ी बेकार अवस्था रे गां रे रही जाइछंती से माने कोन करछंती ना विभिन्न राजनैतिक दल रे जोग दैछंती। विभिन्न राजनैतिक दलर नेता मानकर हाथ बारिशी हो जाइछंती एवं तांको अंध भाव रे समर्थन करूछंती। ए जो संकीर्ण राजनीतिर विष प्रभाव रे
ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗାଁର ବା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଶୋଭା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହରହ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ପାରାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଉକ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗାଁରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ମାନେ ଠିକ ଏଇ କଥା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସହରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତିକ ରହିଲେ ସେତକ ଗାଁର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେବଳ ହଣାହଣି ମରାମରି କଟାକଟି ଏଇ ବାବଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। 42 ନମ୍ବର, ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲି ନା, ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥିଲି ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତମେ ବିଷୟଟିକୁ ଯଦି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦବ ନା, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ତମେ ମନକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି। ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଯେମିତି ସରଳାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଲେଖିବ। ବିଷୟଟିର ଲେଖକ କିଏ, ବିଷୟଟିର ନାଁ କଣ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ସେ ଲେଖିବ ଯେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଛାଡ଼ିବ। ବିଷୟ ନାଁ ବି ଲେଖିବ, ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ବହି କଥା ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ତମେ କଣ କରିବ? ଲେଖିବ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖକ ସେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭୂମିରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିକିରି ସେହି ଭୂମିକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭୂମି ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ଭାତ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଶାଗ ଭାତ ନହେଲେ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ, ସେହି ଭୂମିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭୂମି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଭୂମିରୁ ନିଜ ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାହାର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି, ବାହାର ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ମୋହରେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା, ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ସେ କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖକ ଭାବିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ଯିବେ ବୋଲିକିରି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସାହସ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ନୈତିକ ସାହସ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭୂଇଁରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଭୂଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଭୂଇଁରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ସାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦାଦା ଖୁଡି ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହଉଥିଲେ, ସେ ଭୂଇଁକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା
लेखक तांकर मनरू दूरे जाइछन्ती, तांको कर्म योजनारू दूरे जाइछन्ती। मोटामोटी भाव में लेखक संपूर्ण रूपे तांको दूरे जाइछन्ती। परिणत बयस लेखक जो चाहूँ गाँव को फेरी जावाक आउ फेरी पारना, से साहस से जुटे पारना। आपको टिके बांधिक लिखिब, मुझे तुमको जिनसा कौन लेखा से कहूँ। ग्राम में देखा जाउथुबा एक परिवारत्व परंपरा संपर्क में पठित प्रबंध को भित्ति कर वर्णना कर। ठीक अच्छे, प्रथम पैराग्राफ जहाँ थिला सेमती लिखिब एवं लिखिब जे एटा को विषय यार लेखक किए एवं सी कौन कहया को चाहूँगी विषय से कहया चाहूँगी जे गाँव में गोटे एक परिवारत्वर परंपरा था। द्वितीय पैराग्राफ आसब लिखिब जे लेखक जन्मभूमि प्रबंध ग्राम में थिबा एक परिवारत्वर परंपरा कथा वर्णना करिसेंती। गोटे गाँव में गोटे ग्राम्य सभ्यता और शहरी सभ्यता, लेखक ग्राम्य सभ्यता धीरे धीरे युवक अवस्था दूरे आछन्ती शहरी सभ्यता पाखक एवं शहरी सभ्यता पाखरे ग्राम्य सभ्यतार आत्मीयता से पाउनाहांती, किंतु से शहरी सभ्यता को छाड़ी फेरी पारुनाहांती। जो एक परिवारत्वर परंपरा कथा से कहउचंती गाँव में बहुत वाद विवाद थाए, जमी बाड़ी गंडगोल को नहीं कथा कटाकटी हुए, परस्पर भितर झगड़ा लागती, सबू ए सबू सत्य मध्य गाँव में एक परिवारत्वर गोटे परंपरा थाए। किए क्या भाई डाकुची, किए क्या भौणी डाकुची, किए क्या दादा, किए क्या खुड़ी, किए क्या मौसा, किए क्या मौसी, एमती सेमती लगे सत्य जेमती मैंने गोटे परिवार से दिटा उदाहरण से सारा मौसी कथा गोविंद भाई कथा सबू सत्वे अनेक वाद विसंवाद सत्वे अनेक कलई झगड़ा सत्वे मध्य एक परिवारत्वर परंपरा गाँव में देखा मिले, जोटा कि शहरी सभ्यता नहीं। आज सहर कौन गोटे घटना घटीगले तुम पड़िशा लोक भी जानी नथिबो तुम घर किसी गोटे असुविधा हो जाइए बा तुम डाकिले भी से शुणबनी, किंतु जेते वाद विवाद थिले मध्य कौनसी विपद जदि जनक उपरे पड़े गाँव में समस्ते एकाठी ठोड़ाई जाती, एकाठी से विपद को सामना करती, से समस्या समाधान करती। यही कथा लेखक जोड़ी होती शहरी सभ्यता, किंतु से फेरी पारुना। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था अनुसार सी गाँव को फेरी पारना, किंतु गाँव में गोटे एक परिवारत्वर परंपरा को सी जोड़ी होती। एटा को ही तुमको अधिक बुझेया को पड़िबो। मनुष्य को बहु परिमाण में परंपरार दास बोली कहिबार यथार्थता कौन, सेही प्रथम पैराग्राफ जहाँ अच्छी से ही रहिबो। तापर तमे कौन लिखिबो, मनुष्य सब बेले गोटे युक्तिवादी जीव नुहे, अनेक समय से युक्ति करे आउ अनेक समय से कौन करे परंपरार दास हो जाए, अर्थात जहाँ गड़ी आसी आगरू ताहा ही से करे। यही कथा ही लेखक बेसी बुझेइछन्ती जे अनेक समय से युक्ति करे ना एटा ठीक नुह एटा भूल, किंतु आउ किसी समय से कौन करे से जो चिराचरित शगड़ गुड़ा चले जहाँ आगु गड़ी आसी तारी ऊपर ही चलने को पसंद करे, तार भूल ठीक सेटा भूल कि सेटा ठीक से को देखे नहीं। लेखक यही जिनसा ही कहते एटी सी गोटे उदाहरण नहीं जो नेकटाई कथा। पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव जोगु आभिजात्यर अहंकार जोगु वर्तमान लेखकों कहवा अनुसार पाश्चात्य सभ्यतार प्रवासी जेहेतु बाहर आसिकी शिक्षित होती शिक्षा ग्रहण कर पाश्चात्य शिक्षा बा सभ्यतार प्रभाव जोगु से ग्राम विमुखता होती पल्ली विमुखता होती पल्ली को आपणे नहीं पारु नाहांती, किंतु सी एठी मध्य परंपरार दास होती। अर्थात पाश्चात्य शिक्षा रे आमे विदेशी चलनी को अनेक भावरे कौन करथाउ ग्रहण करि नै थाउ। एठी गोटे उदाहरण लेखक देइछथि जेमिति कि जो टाई
टाई बांधिबा बा कोट पिंधिबा एई सब जिंस गुड़ाक एटा आमे इंग्लिश मानक शिखिचु। इंग्लिश गोटे शीत प्रधान देश सेठी ସେମାନେ ସବୁବେଳେ कोट पैंट टाई पिंधिबे किंतु भारत परि गोटे ग्रीष्म प्रधान देश एठी टाई बा कोट पैंट आवश्यकता ही नहीं किंतु आमे पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव रे एटा पिंधुछु। आमे केबे ये भाई युक्ति करिनु जेटा हमर दरकार नहीं आमे देखिलु हां पाठ पढिले टाई भिडिबो कोट पिंधिबो पैंट पिंधिबो ताहेले हमर लोक गोटे अभिजात श्रेणी रो लोक बोलिकि भाबिले अलगा लोक मानकर आम पाई गोटे संभ्रमता आसीबो सेमन भाबे हां शिक्षित लोक अरे पाठ पढिछि टाई बांधिछि कोट पिंधिछि पैंट पिंधिछि फुलसु पिंधिछि किंतु आम परि कृष्ण प्रधान देश रे यार आवश्यकता ही नहीं किंतु मनीष कौन करे ना बेले बेले परंपरार दास है जेहेतु एटा आगुरु बढ़ी आसी इंग्रेज मानक बेलरु बढ़ी आसी सी सेटा को आपणे निछि एटा ही तुमको बुझेबार अछि। ता पर क्वेश्चन है पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण मध्य तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझाई लेख। पिलाने फर्स्ट पैराग्राफ जहा सेया ही रहइबो एवं गोटे लाइन चेस करिवो जे लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे श्रीकृष्ण कथा मध्य लिखिछन्ति। सी पल्लीर जो युवक मानक सहित जो माने पल्लीर शिक्षित युवक जो माने सहर को जाइछन्ति सेमानक सहित कृष्णकर तुलना करिछन्ति। जेमिति पल्लीर शिक्षित युवक माने पाठ पढ़िया पाई सहर को जाती एवं धीरे 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 से सहराभिमुखी है सहर रे ही रही जाती आउ जन्मभूमि को फेरंतिनी तांकर निज मातृभूमि को फेरंतिनी। ठीक सेम श्रीकृष्ण मध्य दिने तांकर जन्मभूमि गोपपुर को छाड़ी गोपाल गोपांगना नंद यशोदा एमानक स्नेह को छाड़ी 3 दिन को कंठ कर मथुरा चलीगले एवं मथुरा रे सी कंस को बध कले बध कर सारिबा परे सेठी ही से रहीगले सेठी अनेक राज्य जय कले द्वारिका रे तांकर राजनगर स्थापन कले एवं सेठी अनेक विराट विराट राजप्रसाद तांकर तोड़ेले अष्ट पाठवंशी 8 जन रानी को बाहाई पड़ले एठी प्रेममयी राधा कथा से भूली गले 8 जन रानी को बाहाई पड़ले। तुम जानिଛ तुमको पाठ पढ़ेला बेले ए विषय पढ़ेला बेले भी बुझेइछि बाहाई पड़ले अनेक पुओ झियो तांकर हे गला टोटल माने संपूर्ण भाव रे से गोप नंद यशोदा गोपपुर गोपांगना गोपाल राधा एमानक प्रेम को एमानक स्नेह को एमानक भल पाइया को भूली गले एवं संपूर्ण भाव में परिवर्तित होइकि से रही गले द्वारका। एठी द्वारका को सहर सहित एवं गोपपुर को पल्लीग्राम सहित तुलना कराइछि किंतु लेखक एठी कहउछन्ति जे दिने द्वारकार पतन हैला श्रीकृष्णकर द्वारकार पतन हैला तांकर विराट विराट राजप्रसाद पानी जल रे मग्न ही गला निमग्न ही गला एवं तांको पुत्र कन्या मानकर विनाश हैला। सेम आजिर जो शिक्षित समाज निज पल्ली भूमि को फेरु नांती तांकर अवस्था मध्य सेया हबो हुए तो दिने सहर मानकर विनाश हबो किंतु पल्ली भूमि रो विनाश हबनी। लेखक एठी गोटे सुंदर तुलना करछन्ती अति चमत्कार तुलना से करछन्ती गोप को पल्लीग्राम सहित एवं द्वारका को सहर सहित श्रीकृष्ण को जो शिक्षित युव समाज को श्रीकृष्ण सहित तुलना करछन्ती एवं तांकर जो तुलना वास्तविक अनेक किछि शिक्षा दब ए शिक्षित समाज पिले भाबुछि ताको तमे आउ टिके जदी तम भाषा रे बुझेई लिखिबो आउ टिके भलो हबो। प्रबंध लेखक शिक्षित समाज को की परामर्श दी प्रबंध
प्रथम पैराग्राफ रे जहाँ लिखिया कथा लिखिदब एवं तापर लिखिब जे जन्मभूमि प्रबंध रे लेखक ए शिक्षित समाज को अनेक गुड़े परामर्श देइछन्ती कारण सी शिक्षित समाज भितर गोटे जो जन्मभूमि तांको खाद्य पानीय बासगृह स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देइथिला समय क्रमे लेखक से भूली जाइछन्ती एवं से शहरी मोहरे अंध होइके शहर रे रहि जाइछन्ती। लेखक कहउछन्ती आजिर युव समाज समस्तकर शिक्षित समाज समस्तकर अवस्था मध्य सेया समस्ते कहते किसी अर्थ दे से गाँव उन्नति करते किंतु गाँव को फेरबे ना वास्तविक से ठीक नुहे समस्ते कहते समस्ते व्यवहार में देखते जे से सारा पृथ्वीर भार को बहन कर किंतु जो जन्म जो भूमि जो पल्ली भूमि जन्म से कथा बुझे बेल ना ये लेखक कहते प्रकृत में जी प्रकृत शिक्षित जी प्रकृत महानुभव सी प्रथमे तार जन्मभूमि उन्नति करने दरकार तार जन्मभूमि उन्नति पर से तार प्रदेश तार देश तार सारा विश्व से उन्नति कर जो कर्तव्य प्रथम कर्तव्य से जन्मभूमि ही आरंभ करवा उचित ताहेले ही जना पड़िबो से प्रकृत शिक्षित व्यक्ति किंतु अपरपक्षे जो शिक्षित व्यक्ति माने कहती जे आमे सारा विश्व पर कर्तव्य करछु सेगुडा केवल प्रवंचना सेटा केवल छलना जो लोक निजर नुहे जो लोक निज जन्मभूमि नुहे से सारा विश्व केते हबो यही कथा ही लेखक शिक्षित समाज को कहते जे सेमानकु जो जन्मभूमि एते बड़ करछि जो जन्मभूमि तांकर समस्त आवश्यकता को पूर्ण करछि सेमाने समस्ते आग से जन्मभूमि पाई निजर कर्तव्य करंतु तापर बाहर को जीव पिला माने मु भाबुची जे तमे ए गुडिक सब ठीक ठाक ए प्रश्न उत्तर गुडिक सब ठीक ठाक बुझी दिबो आ जति किछि भी असुविधा हे तुमे मते आउ थरे पछाडी पार 47 नंबर ग्राम रे रज कुमार पूर्णिमा भली विभिन्न पर्वाणी रे जे गीत बोला जे से सब संग्रह कर गीत जान छ रज गीत इरे रज गीत जाननो मोर टिके टिके मन अछि कहि दउछि तथापि रज दोली कटा मट मो भाई मुंड रे सुना मुकुटल दिसु थाए झट छट रज दोली कटा मट कुमार पूर्णिमा गीत कौन सब तो भूली गलनी सब भूली गलनी एक तुमको पचरा हम अरे पिज्जा केमती लगे तमे केते सुंदर वर्णना कर दो नहीं कुआर पुनी कौन से गीतर स्वरटा पुनी तो स्वर तो मन पुनी कौन तुम कहबी